वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड ऑपरेटर, कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और एसक्यूएल में इसका क्या यूज़ है। ओके, तो एंड ऑपरेटर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एंड मतलब एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन जैसे लगाया, जैसे सपोज हमारे पास सिटी हैं। ठीक है, जैसे 2 सिटी हैं, 3 सिटी हैं, 4 सिटी है, 5 सिटी हैं, 6 सिटी। ठीक, तो हमारे पास ये 5 सिटी हैं, मतलब 5 सिटी के नेम है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सिटी हैं। ठीक, हमने यहाँ पे सिटीज़ के नाम नहीं डाले, लेकिन ये नंबर 1 सिटीज़ हो गई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें जैसे 3 सिटी इंडिया की या 3 यूके की या 3 चाइना की हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें, जैसे इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज का मतलब क्या था, रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग वेयर में एक कंडीशन लगाते हैं, हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे वेयर में, जैसे मान लो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, जैसे मान लो हमारी टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो सिलेक्ट हो गए सारे कॉलम, ऑल मीन्स सारे कॉलम। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाते थे कि जैसे सपोज जैसे हमारी ये टेबल है। ठीक है, जैसे हमारी ये टेबल है। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते थे, सिलेक्ट ऑल और फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय हमारी टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग को रिकॉर्ड फिल्टर करना है कि हमको वो सारे चाहिए जो पुणे से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगाते थे पुणे। ठीक, सॉरी, वेयर इक्वल टू, ठीक है, सिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, पुणे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हम लोग एक रिकॉर्ड फिल्टर कर रहे थे कि वो हमारे सामने आए जो जिनकी सिटी क्या है, जिनकी सिटी पुणे है। ठीक है, तो हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट करी, तो यहाँ पे कौन कौन से 2 रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, यहाँ पे कौन कौन से 2 रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, किसका रिजल्ट आएगा, क्यों, जो पुणे से, वेयर कंडीशन क्या लगी, सिटी क्या होनी चाहिए, पुणे, तो रिकॉर्ड प्रिंट हो, तो नंबर 1 ये रहेगा और दूसरा कोई है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि एक ही रिकॉर्ड प्रिंट होगा। जहाँ पे सेलेक्ट ऑल कॉलम सेलेक्ट किए, जहाँ पर वेयर सिटी जो है पुणे होगी। ठीक है, तो वही रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगा दें और एंड, अभी हमारे पास क्या आ रहा था, सिर्फ 2, अगर हम यहाँ पे लगा दें एंड और कंट्री, COUNTRY, कंट्री इक्वल टू क्या होनी चाहिए, इंडिया। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन हमारी सही है, ठीक है, अभी जैसे मान लो हम लोग फिर से रिजल्ट टेबल उठाते हैं और अब की बार ये तो जो रिजल्ट था हमारा सिर्फ इसका था पुणे तक का। ठीक है, एक बार अगर हम एंड लगाते हैं, अभी तो मान लो हमारी ये सारी टेबल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कॉलम कर लिए, अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, वेयर सिटी पुणे। ठीक है, तो कन्फर्म है कि पुणे वाले ही रिकॉर्ड आएंगे। ठीक, सिटी वाले। अगर हमने एंड लगा दिया और कंट्री इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंट्री में इंडिया 2 हैं, तो अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन एंड ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन ये है कि हमारे वही रिकॉर्ड प्रिंट हो जहाँ पे 2 सिटी का पुणे मैच करे और कंट्री का इंडिया मैच करे। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी का पुणे मैच कर रहा और कंट्री का इंडिया मैच कर रहा है। ठीक है, इंडिया तो सेकंड टाइम यहाँ भी यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो ये कंडीशन रॉन्ग होंगी, हमारे एंड में क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। और यह एंड, और भी आप एंड लगा सकते हो कंट्री के बाद यहाँ पे। ठीक है, और भी लगा सकते हो, लेकिन पहले आप समझने के लिए 2 ही से समझिए कंडीशन से। तो यहाँ पे सिटी में हमने लगाया पुणे। ठीक है, एंड इंडिया, इंडिया 2 जगह हैं। हम कंडीशन के जो अकॉर्डिंग हम लोग को समझना है, सिटी पुणे होनी चाहिए और इंडिया होनी चाहिए। अगर ये 2 वैल्यू सही हैं तो ही हमारा प्रिंट हो।
तो पहले तो ये दोनों वैल्यू सही है, सिटी पुणे है और कंट्री भी इंडिया है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसमें बर्लिन है और जर्मनी, ये भी नहीं प्रिंट होगा। इसमें देखो कंट्री की कंडीशन तो सही है, इंडिया है, लेकिन सिटी नहीं सही है, सिटी में मुंबई पड़ा है, तो ये कंडीशन भी हट जाएगी। ठीक है, ये सारी हट जाएंगी। तो हमारे पास लास्ट में रिकॉर्ड क्या आया, ये दोनों कंडीशन सही है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बोल दें कि अब देखो, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको न्यू बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज पहले टेबल नेम लिख लेते हैं, ये अपना टेबल नेम यहाँ पे रखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, सेलेक्ट नेम। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिलेक्ट कॉलम आएगा, नेम का कॉलम आएगा। क्या आएगा, सिर्फ नेम का कॉलम आएगा, बाकी कॉलम हट जाएंगे। ठीक, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही नहीं किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो नेम प्रिंट करो, इसको रन जैसे कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंज करना थोड़ा। ठीक है, कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुणे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करा देंगे मुंबई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेम, हमें सिर्फ नेम कॉलम प्रिंट कराना। ठीक है, एम्प्लॉय वेयर सिटी नेम मुंबई हो एंड कंट्री नेम इंडिया हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो सिटी नेम क्या है, मुंबई है। ठीक, और कंट्री नेम क्या रहेगा, इंडिया। तो अब हमारे क्या रिकॉर्ड प्रिंट होंगे और बाकी हट जाएंगे। क्यों, हमने कंडीशन क्या लगाई है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी मुंबई एंड कंट्री इंडिया। इंडिया होना चाहिए और सिटी क्या होनी चाहिए, मुंबई, और कंट्री इंडिया होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड, लेकिन सेलेक्ट नेम, हमने क्या नेम सेलेक्ट किया, मतलब नेम कॉलम प्रिंट हो, बाकी अदर तो हमने कंडीशन के लिए लगाए हैं, बाकी नहीं प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ नेम सुरेश। जहाँ पर इंडिया मुंबई हो, सिटी नेम और कंट्री नेम इंडिया, तो सिर्फ नेम का वही कॉलम मतलब वैल्यू प्रिंट हो, तो हमारी सुरेश प्रिंट होगी। अब थर्ड में देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आए, अब टेबल का रिकॉर्ड रखते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट सिटी। ठीक, आपने इस बार क्या किया, सिटी सेलेक्ट किया, और जिसका नाम सुरेश हो या माइक हो, जैसे चलो सपोज जिसका नाम माइक हो। ठीक, और कंट्री क्या होनी चाहिए, यूके। जिसका नाम माइक हो, नेम क्या हो, माइक हो, और कंट्री होनी चाहिए यूके। तो उस सिटी का नाम हमको मिल जाए, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखो हमने एंड लगाया। ठीक है, अब यहाँ आप एंड और भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मान सपोज एंड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया सिटी, हो ही चुका था नेम, तो हमने यहाँ नेम भी कॉपी करा लिया है। ठीक, नेम भी कॉपी करा लिया है, और नेम में डाला हमने वैल्यू माइक। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं आईडी। हमें अब हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सेलेक्ट आईडी। अब हमारा सिर्फ सेलेक्ट आईडी कॉलम ही आएगा रिजल्ट में, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी माइक, सिटी क्या है, माइक है। ठीक है, सिटी हमारी होगी माइक, और नहीं, सिटी हो गई लंदन, सॉरी, सिटी हो गई लंदन, एंड कंट्री हो गई यूके। ठीक, और नेम हो गया माइक। तो अब देखो, नेम क्या चाहिए, माइक, कंट्री क्या चाहिए, सिटी क्या चाहिए, लंदन, और कंट्री क्या चाहिए, यूके। तो जब हमारी तीनों कंडीशन सही आएंगी, तो तीनों कंडीशन किसकी सही हैं, ये वाले की। देखो नेम माइक है, लंदन सिटी है, यूके कंट्री है, तो तीनों कंडीशन सही होगी, तो हमें उसकी आईडी चाहिए। ठीक है, तो जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये हटा दो। ठीक, ये तो प्रिंट ही नहीं होंगे। ठीक है, ये हटा दो। अब देखो मैच कराओ, लंदन सिटी हो गई, कंट्री यूके हो गई, माइक नेम हो गया, तो ये तीनों रिकॉर्ड करेक्ट हैं। तब हमारा क्या प्रिंट होगा, सिर्फ आईडी। आईडी हमने क्यों, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे देखो सिलेक्ट आईडी, हमने आईडी सिलेक्ट करी, हमको आईडी पता करना है जिसका सिटी लंदन हो, कंट्री यूके और नेम माइक हो। ओके,
समझ गए। तो एंड गेट का यूज़ करते हैं हम लोग एक कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, तो हमारी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब क्या क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, तो उस बेस पे अलग अलग कॉलम में। तो जब डेटा तीनों को जो जो कॉलम का हम कंडीशन लगाएंगे, जैसे मान लो सिटी, लंदन, कंट्री, यूके, नेम, माइक, तो हमें उसकी आईडी चाहिए। तो अगर मान लो ऐसे आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें से 5 बंदे हैं जिनका नाम माइक है और लंदन से भी हैं और यूके से भी हैं, तो अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो 5 बंदों का आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, पाँचों का, ठीक है, समझ गए। रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, वेयर लगा के, और ये कंडीशन ऑपरेटर लगा के हम लोग कॉलम को कंडीशन करेक्ट करवाते हैं, जो जिसकी कंडीशन करेक्ट होगी, ठीक है, तो वही वाली रो का रिकॉर्ड प्रिंट होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ओके, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियो बनाता रहूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए।